तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने मिडिल ईस्ट एशिया को स्टार्ट कर दिया था। और मिडिल ईस्ट एशिया में हम लोगों ने आपका तुर्की को पढ़ा था और सीरिया और आपका ये दो देश हमने कंप्लीट किए थे। और तुर्की से कुछ क्वेश्चन हमने आपको नोट भी कराए थे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडिल ईस्ट एशिया में नेक्स्ट कंट्री जो भी आगे। उससे पहले हम रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ बच्चे नए भी होंगे इस क्लास में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट एशिया का मैप लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ये जो आपका पहला देश है, पहला देश आपका ये है तुर्की। कौन सा है? तुर्की। कौन सा देश है? ये तुर्की है, जिससे देखिए ब्लैक ब्लैक हमने कर दिया है। ये है तुर्की, क्लियर? ये क्या है? ये तुर्की है। अब हमने बताया था आपको तुर्की, दो जोड़ा बना लीजिए याद करने के लिए। 17 देश को कैसे याद करना? जोड़ा बनाइए। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइप्रस को हम दूसरे कलर से कर देते हैं, तुर्की साइप्रस, ये रेड कलर का साइप्रस। उसके बाद दो जोड़े बन गए। उसके बाद यहाँ पर है आपका सीरिया, ये सीरिया हो गया। और इसी के जस्ट पास में आपका लेबनान, ये ऑरेंज कलर का लेबनान हो गया। रेड कलर का क्या हो गया आपका? साइप्रस। तो 4 देश हो गए, ठीक है। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 हो गए आपके। अब 2 जोड़े इधर बना लीजिए। ये आपका देश दिख रहा है छोटा सा, आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर से। ये है आपका पूरा इजराइल। इजराइल समझ में आया कि नहीं आया? ये इजराइल हो गया। पहले यहाँ पर फ़िलिस्तीन हुआ करता था। देखिए फ़िलीपींस नहीं, फ़िलीपींस हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फ़िलीपींस अलग है और ये फ़िलिस्तीन है, ठीक है। फ़िलिस्तीन की राजधानी रामल्ला और फ़िलिस्तीन की राजधानी मनीला, याद रखना। तो ये है आपका इजराइल। इजराइल के जस्ट यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आपका पड़ता है, मैं वाइट कलर से कर देता हूँ। ये है आपका फ़िलिस्तीन, ये है थोड़ा इधर है और थोड़ा गाजा पट्टी इधर, ठीक है। 2 जगह पर आपका फ़िलिस्तीन है। पहले क्या था कि पहले आपका सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन था पूरे पे। अब क्या है, लगभग महज 12% आपका फ़िलिस्तीन है, बाकी सारे पे इजराइल है। तो 2 जगह है आपका फ़िलिस्तीन। ऊपर वाले हिस्से बोलते हैं वेस्ट बैंक। क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक। और यहाँ पर आपका गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। तो वाइट वाला क्या हो गया? वाइट वाला आपका फ़िलिस्तीन हो गया। तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फ़िलिस्तीन, कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। फिर से बोलेंगे, फिर से बोलिए। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फ़िलिस्तीन, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फ़िलिस्तीन। समझ में आया कि नहीं आया? 2 के जोड़े, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान और इजराइल फ़िलिस्तीन, 6 देश हो गए। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पर दूसरे कलर से कर देते हैं, ग्रीन कलर से। देखिए ये नीचे मिलेगा आपको जॉर्डन। क्या मिलेगा? ये जॉर्डन है। ये हरे कलर से जो है ये जॉर्डन हो गया। तो जॉर्डन मिस्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मिस्र, अब आप कहेंगे सर मिस्र जो है वो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ रहा है, लेकिन ठीक है ये मिडिल ईस्ट एशिया में आता है, ये वाला हिस्सा इजिप्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 देश आपके ये बन गए, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र। समझ में आया कि नहीं आया? जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र। समझ में आया कि नहीं आया? जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। अब ध्यान से देखिए, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फ़िलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा। CBSE वाला लोग जो हैं सब उसको इजिप्ट बोल देते हैं। इजिप्ट और मिस्र एक ही बात है। और जो राजधानी है उसके कैरो इंग्लिश में है और काहिरा आपका हिंदी में है, क्लियर? तो कितने देश हो गए? 8 देश हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट किए हैं। तुर्की साइप्रस
बोलिए फटाफट। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट। जॉर्डन और इजिप्ट, समझ में आया? दो दो का जोड़ा बनाइए, याद हो जाएगा। फिर से बोलेंगे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद आ जाइए इधर, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने यहाँ पर 8 कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखिए फटाफट, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिससे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, पहले ये पूरा एक ही देश हुआ करता था, ठीक है, जिससे हमने कराया। देखिए ये अरब प्रायद्वीप है आपका, क्या है ये अरब प्रायद्वीप है, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? ये अरब प्रायद्वीप, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है ये? अरब प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन पूछेगा अरब प्रायद्वीप में कितने देश? तो अरब प्रायद्वीप में देखिए, सऊदी अरब, पहले हम आपको मिडिल ईस्ट एशिया फिनिश करा देते हैं, फिर अरब प्रायद्वीप और गल्फ जो कंट्री हैं यानी खाड़ी देश, वो इसी में से हैं सब, ठीक है। तो पहले हम आपको मिडिल ईस्ट एशिया के 17 देश कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद वो अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए, 8 हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा आपको देश मिलेगा, सऊदी अरब। क्या मिलेगा? सऊदी अरब, ये वाला देश, ये सऊदी अरब दिख रहा है ना सबको? ये सऊदी अरब है। क्या है ये सऊदी अरब। राजधानी रियाद, राजधानी क्या है? रियाद है। क्लियर हो रहा है? तो सऊदी अरब, यमन। अब 3-3 का जोड़ा बना लो। वहाँ 2-2 का बनाए थे, 8 हो गए थे, अब 3-3 का बनाओ। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ये बात समझ में? ये यमन हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ओमान, क्या हो गया? ओमान। क्लियर हुआ? ओमान। तो अब फिर से बोलेंगे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यमन की आपका सना है और ओमान की मस्कट। क्लियर? ओमान की मस्कट। हमने आपका प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें आपकी सारी राजधानियाँ कंप्लीट हमने नोट्स उसमें दे रखे हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या अगर जिसने नहीं लिया है, जो नया है इस क्लास में, वो प्रीवियस क्लास को देखे और उसका स्क्रीनशॉट ले या कॉपी में नोट करे उसको। क्लियर? तो कितने देश हो गए यहाँ पर? ध्यान से देखिए फटाफट, शुरू से बोलते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, या जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। आगे पीछे बोल सकते हो लेकिन जोड़ा बना के। 8 हो गए। उसके बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक। 3 का जोड़ा यहाँ बन गया। अब 3 का जोड़ा इधर बना दो, देखो ध्यान से। यूएई, देखो ये आपका यूएई हो गया, दूसरे कलर से कर देते हैं काले से। ये आपका यूएई, यहाँ दिख रहा है हल्का सा, ये यूएई है, यूएई। राजधानी अबू धाबी, राजधानी अबू धाबी। उसके बाद यहाँ पर कतर, कतर, कुवैत, कतर, कुवैत। समझ में आया कि नहीं आया? 3-3 का जोड़ा बन गया। देखो, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान। उसके बाद यूएई, कतर, कुवैत, यूएई, कतर, कुवैत, यूएई, कतर, कुवैत। समझ में आया कि नहीं आया? यूएई, कतर, कुवैत। उसके बाद 2 देश आपके बच जाते हैं। ये आपका हो गया इराक, इराक, और उसके बाद ये आपका हो गया ईरान। इराक और ईरान, नाम एक ऐसा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको एक साथ रखेंगे हम जोड़ा। तो देखो 2-2 के जोड़े बने हैं 5, और उसके बाद 3-3 के 2 जोड़े हैं। अब ध्यान से इसको रिवीजन करेंगे, बोलिए फटाफट। पहले यहाँ नीचे वाला देख लीजिए। सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, यूएई, कतर, कुवैत, यूएई, कतर, कुवैत। बोलिएगा मेरे संग, यूएई, कतर, कुवैत। उसके बाद इराक, ईरान, इराक, ईरान, यूएई, कतर, कुवैत, यूएई, कतर, कुवैत। अब स्टार्टिंग से बोले, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान।
सऊदी अरब, यमन, ओमान, उसके बाद यूएई, कतर, कुवैत, उसके बाद इराक, ईरान। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, रिवीजन करेंगे। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान। उसके बाद आपका है यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ईरान। तो आपके 17 देश कंप्लीट होते हैं। नंबरिंग कर देते हैं, आप दो फटाफट बताइएगा। चलिए बताइए, नंबर 1 पे ये कौन सा देश? तुर्की। नंबर 2 पे साइप्रस। नंबर 2 साइप्रस। नंबर 1 तुर्की। नंबर 3 सीरिया। नंबर 4 लेबनान। 5 इजराइल। 6 फ़िलिस्तीन। 7 जॉर्डन। 8 इजिप्ट। उसके बाद 9 सऊदी अरब। 10 यमन। 11 ओमान। 12 यूएई। कतर। 13 14 कुवैत। 15 इराक। ठीक है, ये बहरीन यहाँ पर रह गया एक देश। ठीक है, बहरीन एक देश रह गया है, उसको भी काउंट कर लेना। और उसके बाद 16 आपका ईरान। और जो 17वां देश आपका हमने यहाँ पर बीच में छोटा सा देश था, छोटा सा था इसलिए दिखा नहीं, तो बहरीन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 3-3 का जोड़ा बनेगा। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। कुवैत, एक मिनट, यूएई, कतर, कुवैत। यूएई, कतर, कुवैत। उसके बाद बहरीन, इराक, ईरान। बहरीन, इराक, ईरान। बहरीन, इराक, ईरान। समझ में आया कि नहीं आया? तो 17 देश आपके ईस्ट इंडिया कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट एशिया में आपके 17 देश कंप्लीट हो गए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। हमने लोगों ने पढ़ा था, आपका तुर्की पढ़ लिया था। ठीक है, तुर्की को पढ़ा था। उसके बाद हमने गल्फ़ कंट्री पढ़ी थी। गल्फ़ कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, तो हम आपको यहीं बता देते हैं। 8 देश आते हैं आपके, खाड़ी देश 8 देश हैं। खाड़ी देश किसको कहा जाता है? यहाँ पर आप देखते हैं ईरान। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका ईरान का नाम पहले फ़ारस था। हम आपको यहाँ पर हटा देते हैं, थोड़ा सा दिख जाएगा। ईरान का नाम पहले क्या था? फ़ारस। और इसी के नीचे आपको मिलेगी फ़ारस की खाड़ी। क्योंकि देखिए, आप जब भी ज्योग्राफी में कोई नेम पढ़ता है तो वो जल्दी चेंज नहीं होता है। तो ज्योग्राफिकल जो नेम है आपका फ़ारस की खाड़ी, इसीलिए नाम है, देखिए पढ़ा है, पेरिशियन गल्फ, इंग्लिश में पेरिशियन बोल देते हैं। फ़ारस की खाड़ी है। और यहाँ पर जो ऊपर आप देश देख रहे हैं ईरान, इसका नाम पहले फ़ारसी था। ठीक है, फ़ारस। तो नीचे है फ़ारस की खाड़ी। अभी इस खाड़ी से जो भी टच हो रहा होगा वो आपकी फ़ारस के यानी गल्फ़ कंट्री कहलाएगा। ठीक है, तो खाड़ी देश। तो देखिए, खाड़ी देश 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका पहला हो गया ओमान। क्या हो गया? पहला हो गया ओमान। उसके बाद यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान। और समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 और आपका इराक की भी लग रही है 6 और 7। मिडिल ईस्ट एशिया का आपके सामने मैप लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। विजुअल तो हो गई क्योंकि आपकी स्क्रीन अच्छी है मोबाइल की, तो दिख तो रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका ये तुर्की हो गया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। उसके बाद आपका यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 देश हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले आपका ऊपर से फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कौन सा देश था? ये आपका तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। उसके बाद कुवैत, बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, ईरान, ओमान। समझ में आया कि नहीं? इराक, ईरान, कुवैत। क्लियर हुआ? ये आपके टोटल 17 देश हो गए, जिसमें हमने तुर्की पढ़ लिया था, तुर्की को पढ़ा था, और हमने साइप्रस को भी देखा था, और सीरिया वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी आती है कि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दंगा फसाद क्यों होता है। आपका एशिया में देखते हैं सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ आपका एशिया में ही होती हैं। क्यों? तो ब्रिटिश लोग जो हैं, स्ट्रैटेजी समझना होगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ खाने पे और जीने पर बल देते हैं। खाना खा लिया, जी लिए, बस पेट। देखते हैं आप जो आजकल की अपना भारत की पुलिस वगैरह देखिए, पहले तो दौड़ भाज के नौकरी लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर पेट। उनसे कहा जाए कि
4 कदम ही दौड़ जाए, नहीं दौड़ पाएंगे। क्लियर। तो अपने लोग जो भारत की स्ट्रेटजी है या और भी पड़ोसी देश हमारे और भी ले लीजिए जैसे पाकिस्तान वगैरह, हम बुराई नहीं कर रहे हैं अपनी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ खाने पे और जीने पर दिमाग लगाते हैं। लेकिन देखिए ब्रिटेन क्या होता है, ये 100 साल आगे तक का सोचता है, 100 साल आगे तक का। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा विभाजन हुआ, भारत पहले कहाँ तक था आपका, यहाँ अफ़गानिस्तान से लेकर, पूरा अफ़गानिस्तान से लेकर और ये पूरा आपका नेपाल और बांग्लादेश और ये म्यांमार, यहाँ तक ये आपका पूरा अखंड भारत, ये श्रीलंका भी था, ये पूरा भारत था। अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने कहा इनको तोड़ देते हैं, यानी कि इनका विभाजन कर देते हैं। और जब भी आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी परिवार से कोई नया सदस्य निकलता है, अलग होता है, तो कहने का मतलब ये वो अलग तो होता ही होता है, दूसरा एक नया दुश्मन पैदा होता है आपका, वही जो घर से सदस्य निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान है तो हम भारत का हिस्सा था, अब देखिए कितना कड़ा दुश्मन है। ऐसी आपका म्यांमार जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करता, बांग्लादेश की शेख हसीना भी उस ज़्यादा भाव नहीं देती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई सदस्य निकल जाता है घर से, तो वो कुछ बुराई लेकर निकलता है, ठीक है, और फिर वो दुश्मन बन जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी है अंग्रेज़ों की। उन्होंने क्या करा, बांट देते हैं, और फिर जब लड़ेंगे तो हाथ पैर से तो लड़ेंगे नहीं, आगे के भविष्य में उनको पता था कि सभी लोग जो है अस्त्र शस्त्र का यूज़ होगा, ठीक है। तो उन्हें पता था कि सबसे बड़ा मार्केट हमारा यही बनने वाला है, एशिया। तो देखिए यहाँ पर पैसा कमा कौन रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस, USA, ये सारे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मरा कौन जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही ठीक मिडिल ईस्ट एशिया, ये देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट एशिया है, ये कौन सा है, मिडिल ईस्ट एशिया। ये सेंट्रल एशिया है, हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल एशिया पढ़ चुके हैं, सार्क पढ़ चुके हैं, और ये आपका आसियान पढ़ चुके हैं, और इधर वाली कंट्रीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया। अब मिडिल ईस्ट एशिया में किसको लड़वाएं, तो यहाँ पर है शिया सुन्नी। समझ में आया कि नहीं आया, तो शिया सुन्नी को लड़वा दिए। अब आगे समझते हैं कैसे क्या लड़वाया जाता है, देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पर देश देख रहे हैं तुर्की, तो आप मिडिल ईस्ट एशिया में 2 ही देश ऐसे हैं आपका, एक तो तुर्की हो गया, टर्की जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, तुर्की हो गया है, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्की का जो आपका 3% ऊपर दिख रहा है आपको 3% एरिया, यहाँ पर जहाँ पर हम ये इसका नाम है आपका थरेस की राजधानी है इस्तांबुल। क्लियर हो रहा है, थरेस की राजधानी इस्तांबुल। तो यहाँ पर ये जो आपका ये वाला 3% एरिया, ये यूरोप में आता है, किसमें आता है, और ये 97% आपका एशिया में आता है। 90% एशिया में आ रहा है और 3% आपका ऊपर यूरोप में जा रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो 97% आपका तुर्की है, और जो थरेस और इसका बड़े वाले को अंकारा कहते हैं, जो एशिया में आ रहा है उसको अंकारा कहते हैं, ऊपर वाले को थरेस। इन दोनों के बीच में कौन सा सागर है, तो इन दोनों के बीच में सागर कौन सा है, ध्यान से देखिए फटाफट, इसमें एटलस निकालिए फटाफट, सब लोग एटलस निकालिए। इसके बीच में सागर में, इसमें आपको जलसंधि मिलेगी, बासपोरस जलसंधि। कौन सी जलसंधि, बासपोरस जलसंधि। ऊपर आपको ब्लैक सी मिलेगा, काला सागर। कौन सा सागर मिलेगा, काला सागर। ये काला सागर हो गया, यहाँ पर बासपोरस जलसंधि हो गई। उसके बाद यहाँ पर मेडिटेरियन सी। तो तुर्की के ऊपर है काला सागर, नीचे है मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप मिडिल ईस्ट एशिया में आपको 2 देश मिलेंगे आपका, एक तो तुर्की और आपका ईरान। यही दोनों डेवलप हैं, बाकी सारे सब मरा गए हैं, सब एकदम लड़ के ही मर गए हैं। क्लियर। साइप्रस पूरा तबाह है, सीरिया में श्रीलंका जैसी हालत आ रही है, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं विकास से। मिस्र आपका वैसे भी कमज़ोर है। सऊदी अरब में आप तेल को ही लेकर, बस तेल ही का उत्पादन है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी कंट्री में बेड़ा गर्क है, सिर्फ किसकी वजह से, ये इन लोग की वजह से। ये सब जो है करके गए हैं ड्रामा अंग्रेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ किस लिए, इनका जो है आपका अस्त्र बिकना चाहिए, यानी कि जो भी वेपन्स वगैरह यूज़ होते हैं बस वो बिकना चाहिए। इनका मार्केट, एक मार्केट बना के गए हैं, एशिया को मार्केट बना दिया कि खरीदो लड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक आपको स्टार्ट कर रहे हैं प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन पूछेगा अरब प्रायद्वीप में कितने देश, तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश। कितने देश हैं, 7 देश। और अरब प्रायद्वीप देखिए, अरब प्रायद्वीप है पूरा, ये पूरा एक देश हुआ करता था, पूरा अरब प्रायद्वीप, ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। कितने देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान। देखिए 17 हमने आपको मिडिल ईस्ट एशिया में कंप्लीट कराए थे, उसी में से 7 आपके हैं अरब प्रायद्वीप में आते हैं। तो अरब प्रायद्वीप में पहला कौन सा हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टार्ट कहाँ से करें, 3-3 का जोड़ा बना लीजिए, 2-2 का बना लीजिए। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान,
यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से बोलेंगे सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपके ये 7 देश कितने, 1 2 3 4 5 6 7 देश आपके किस में आ गए? ये आपके आ गए अरब प्रायद्वीप में। कितने किस में आ गए? अरब प्रायद्वीप में। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछेगा गल्फ़ कंट्री कौन कौन सी हैं, तो गल्फ़ कंट्री कौन कौन सी, इसको भी देख लो। ये तो अरब प्रायद्वीप में 7 हो गए, अरब प्रायद्वीप में 7 हो गए। अब गल्फ़ में देख लीजिए, गल्फ़ में आप देखिए, गल्फ़ का मतलब होता है खाड़ी, और ये है आपकी यहाँ पर फारस की खाड़ी। देखिए पेरिशियन गल्फ़ लिखा हुआ है, फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी यहाँ पर आपका ईरान है, ईरान जो आपको देख रहे हैं इसका पुराना नाम फारस था, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे है आपका फारस की खाड़ी। ठीक है, ईरान का अब नया नाम ईरान आ गया, पहले उसका फारस नाम था। तो फारस की खाड़ी ईरान के जस्ट नीचे, इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो ईरान की सीमा लग रही है फारस, यानी फारस की खाड़ी से जिसकी सीमा लग रही होगी वो फारस की खाड़ी ये देश कहलाएंगे। तो ईरान, कुवैत, इराक। देखो कुवैत की भी लग रही है, ईरान की भी लग रही है, सॉरी इराक की भी लग रही है, और आपका ईरान की भी लग रही है, और कतर की भी लग रही है, यहाँ बहरीन की, यूएई और ओमान। ठीक है, तो 8 देश आपके ये हो गए गल्फ़ खाड़ी में, मतलब गल्फ़ कंट्री। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक आध देश पकड़ेंगे हम लोग। पहला अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। खाड़ी में ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इजराइल को हमने आज पकड़ा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इजराइल जो एक देश है वो यहूदी कंट्री है, विश्व का एकमात्र देश जो यहूदी धर्म है, तो आपका इजराइल है। बहुत ज़्यादा माइंडेड लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा ना विश्व में सबसे ज़्यादा मार किसका हुआ, तो इन्हीं यहूदी लोगों का हुआ है। ठीक है, इजराइल जो हिटलर था जर्मनी का, वो बड़ा निर्दयी तरीके से इन लोग को मारा था, बहुत ज़्यादा दुख दिया था इन लोगों को। एक हॉल, बड़ा सा हॉल था, उसमें सबको बंद किया और जहरीली गैस छोड़ के, और शीशे से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ये था हिटलर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, और इसीलिए आपने जब भी आप मैप पढ़ेंगे तो मैप में आप देखना कि स्टार्टिंग में जो इजराइल की जगह पर फ़िलिस्तीन देश था, वहाँ पर हम आपको समझाते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, इनके पूजा घरों को सिनेगा कहते हैं, सिनेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा शहर आपका तेल अवीव हो गया। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगा पूछेगा तो वेलिंग वॉल याद रखना। विश्व का सबसे पुराना सिनेगा किसको कहते हैं? तो यहूदी धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको सिनेगा कहते हैं, मंदिर को सिनेगा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिनेगा कहाँ पर? वेलिंग वॉल है, नाम इजराइल में है। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग को दिखेगा, 1 मिनट, अभी जूम करके दिखा देंगे। देखिए ये है आपका, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो हम ब्लैक करे हैं पूरा, ये पूरा ब्लैक कर दिया हमने। ये है आपका इजराइल। कौन सा देश है? ये इजराइल है यहाँ पर। पहले कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन अभी इजराइल है। होता क्या है कि ब्रिटिश लोग, हमने आपको बताया ब्रिटिश लोग जो हैं, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, और ये तुम्हारा यूएसए, ये सिर्फ अपने हथियार बेचने पर रहते हैं। तो यहाँ पर पहले एक देश हुआ करता था फिलिस्तीन, जो कि अभी सिर्फ इतनी जगह पर है। कितने पे है? यहाँ, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर है, और थोड़ा यहाँ पर है। समझ आए? महज कितना? 12%। अभी फिलहाल में कितना है? 12% आपका सिर्फ यहाँ पर आपको फिलिस्तीन है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या है कि ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इजराइल और ये फिलिस्तीन कम क्यों हुआ? देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नाटो जो है, नाटो आप समझते हैं, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 31 देश हैं, ये सपोर्ट करते हैं इजराइल को, और यूएसए डायरेक्ट सपोर्ट करता है इजराइल को। सारे बड़े बड़े देश जितने हैं सब इजराइल को सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन को सिर्फ कौन? जो आसपास के, जो जिन्हें तमीज़ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानते हैं कि हाँ मजहब को लेकर आ जाएंगे, फालतू का चीज़। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध में सऊदी अरब से बोला कि हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपको फिलिस्तीन हम दे देंगे। ठीक है, सीरिया से बोला हम तुमको दे देंगे, तुर्की से बोला, इजिप्ट से बोला। ठीक है, उसके बाद इराक से भी बोल दिया, सबको युद्ध में शामिल कर लिया। उसके बाद
इजराइल वाले यानी कि यहूदियों से बोला, इजराइल तो पहले देश ही नहीं था, यहूदियों से बोला कि आप हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़िए, हम आपको यहाँ पर एक नया देश देंगे, क्योंकि उनका कोई देश ही नहीं था। ठीक है, तो उनका अस्तित्व, कहने का मतलब क्या है, जो अस्तित्व के लिए लड़ता है, समझ में आ रहा नहीं है, वो जीतता है अस्तित्व के लिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इजराइलियों को अगर यहाँ से हट जाएंगे तो फिर वो जाएंगे कहाँ बेचारे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ देंगे। अब बड़ा माइंडेड लोग होते हैं ये लोग, हमने अब बताया आपको। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जैसे ही आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया, आपका यूएसए ब्रिटेन वगैरह ये सब जीत गए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर यूएनओ को लाया है। यूएनओ की स्थापना हुई, कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना 1945 में, 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, तो लीग ऑफ नेशन की महत्ता खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। अब जैसे ही जो चीज़ जिसके लिए बनी है, अब वो उसको नहीं रोक पाई, तो उसकी महत्ता खत्म, तो लीग ऑफ नेशन को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह पर आ गया आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये इसमें आता है बीच में, कहता है कि सुनो 48% फिलिस्तीन, बाकी का बच्चा कितना, बाकी का बच्चा 52% इजराइल। तो ने कहा नहीं, हमारा पूरा फिलिस्तीन है, हम पूरा फिलिस्तीन लेके रहेंगे, ये है वो है, तलवार निकाल दी, पैजामा ऊपर चढ़ा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। इजराइल फिर मारा पकड़ के फिलिस्तीन को। जब इसको मारा है पकड़ के, तो अभी महज कितना है, अब महज 12% है आपका फिलिस्तीन, 12%। समझ में आया कि नहीं आया? और 82% आपका है इजराइल। समझ में आया कि नहीं आया? लगभग 88% पे इजराइल है। अब भाई इतना ये सब सुन के जो है, यहाँ पर 6 देश एक साथ हमला करते हैं इजराइल पे, 6 देश एक साथ हमला करते हैं आपका। ये सीरिया इधर से, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, ये मिलकर सारे, तुर्की वगैरह ये सब मिलकर हमला करते हैं उस पर, इजराइल पे, कि आप फिलिस्तीन को ऐसा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री का साथ देगी। तो 6 देश को एक साथ मारा है इजराइल। इतना खतरनाक देश है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना खतरनाक है। बाद में फिर आपका यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति का फ़ोन आता है, कहते हैं क्या कर रहे हो, 6 से एक साथ लड़ रहे हो, 6 से एक साथ, समस्या हो जाएगी, हम साथ नहीं देंगे। कहते हैं रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, जब ज़रूरत पड़े तो हमको बुलाना, याद करना। ठीक है, तो ऐसे ही वो आपका ओसामा बिन लादेन ने जब टावर उड़ाया था जिसमें सारे नेता बैठे थे, तो बाद में फ़ोन किया था इजराइल कि बताइए क्या ज़रूरत है। तो इतना अपने ऊपर, मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ताकि और लोगों को आप हेल्प दे सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इजराइल एक देश है मात्र जो 6 देश से एक साथ लड़ गया था और अपने अस्तित्व के लिए लड़ा था, इसीलिए जीता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इजराइल का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि फ़िलिस्तीन को सर मतलब फ़िलिस्तीन का ही था पहले तो, और ये वो तो दिया ना 48%। अब वो भी बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका है कोई? अगर वो यहाँ से जाते हैं तो उनका और कहीं जगह है ही नहीं रहने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले मिल रहा था ना 48, तो क्यों उस पर आपने नहीं सहमति जताई? अब आप 12% दे रहा है। अभी ज़्यादा बोलोगे तो गाज़ा पट्टी भी छीन लेगा। अभी गाज़ा पट्टी पे कब्जा कर लिया था इजराइल ने, गाज़ा पट्टी पे कब्जा करने के बाद उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपने देश में, जब कोई हम सीमा मिला लेते हैं, अपने देश में कोई क्षेत्र मिलाते हैं, तो वहाँ के लोगों को हमें कुछ स्वायत्ता देनी पड़ती है कि भाई आप इजराइल में कहीं भी घूम सकते हैं। तो वो जो लोग थे वो घूम घूम के जगह जगह पर बम फोड़ा, तो इजराइल ने कहा रहे छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता अभी उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। अभी यहाँ से बाउंड्री बनाएगा, पूरा घेर लेगा और कहेगा इधर से इधर नहीं आना है, बाकी है हमारा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर ही रहो, इधर ही मरो, इधर ही जिंदा रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि इजराइल जो देश है आपका, इजराइल ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ा था, और वो ठीक लड़ा था, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। अगर एग्रेसिव नहीं होंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे कि अब परमाणु संपन्न देश भारत पहले नहीं था, 1998 में आपका 98 में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो परीक्षण हुआ था 74 में हुआ था इस्माइल बुद्धा के नाम से। दूसरा वाला देवी शक्ति, ऑपरेशन शक्ति हुआ था, जिसमें कि आपके राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसी जोड़ी तो अभी तक आई नहीं, ना आएगी कभी। ठीक है, बहुत खतरनाक जोड़ी थी, और ऐसी जोड़ी अगर दोबारा आती है तो भारत नंबर 1 पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत परमाणु संपन्न शक्ति नहीं हुआ होता तो समझिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आपका पाकिस्तान, चमगादड़ चीन, दोनों के पास परमाणु बम है। और समझ रहे हैं ना, परमाणु बम होने का मतलब ये है कि आप पर कोई परमाणु हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि परमाणु बम का जो जिसे कहते हैं ना रिएक्शन, उसको पता रहता है क्या है। वो समझता है कि अगर हम
मारेंगे तो दूसरा वाला भी मारेगा। और वैसे भी आप जानते हैं पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है कितना है, यूपी जितना है। अगर वो एक मारेगा तो हमारा खाली एक राज्य जाएगा, अगर हम मार देंगे पूरा पाकिस्तान गायब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो गायब ही हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? तो पाकिस्तान कभी था, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा परमाणु संपन्न शक्ति होना जरूरी था। ऐसे यहाँ पर इजराइल को लड़ना जरूरी था, अगर ये ना लड़ता इसे खा जाते सारे। 6 देश एक साथ आए थे लड़ने, तो आरती उतारने नहीं आए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने अस्तित्व के लिए जीना या अस्तित्व के लिए लड़ना अच्छी बात है। तो जैसा कि हमने अभी इजराइल के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो आगे देखते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन लगे हैं, आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, हमने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इजराइल हो गया आपका एकमात्र है। इनके जो इजराइल के लोग हैं यहूदी धर्म अपनाते हैं, ठीक है। और जेरूसलम एक यहाँ पर राजधानी, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, वहीं पर आपको क्या नाम, उसी के जस्ट ऊपर आपको फ़िलिस्तीन की राजधानी रमल्ला मिलेगी। और जो इजराइल होते हैं उनके जो पूजा घर है उनको सिनेगा कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर आपका तेल अवीव है, इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। उसके बाद आपका दुनिया का सबसे पुराना सिनेगा वेलिंग वॉल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ें, चलिए देखिए। उसके बाद है यहाँ पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाक, याद रखना मोसाक। उसके बाद इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मध्य सागर है, डेड सागर, ठीक है। घनत्व ज़्यादा है इसका, डेड सागर, डूबते नहीं है इसमें। डेड सागर मतलब जब डूबोगे नहीं तो मरोगे कैसे? आप सर कहेंगे सर ये जब डूब नहीं रही तो मरेंगे कैसे? मरेंगे नहीं तो फिर इसका नाम क्यों है डेड सागर? यही क्वेश्चन आ रहा है। डेड सागर का मतलब यहाँ पर घनत्व इतना है कि यहाँ पर जो भी जीव हैं इसके अंदर रह ही नहीं पाते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए इसका नाम है डेड सागर। समझ में आया कि नहीं आया? आप डूबेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए लगाया ये मैप आपका माइंड सेट करने के लिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले सार्क पढ़ा था, ये सार्क हो गया आपका। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। हम लोग रिवीजन करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपके ये हो गए सार्क में। और आपका आसियान हमने पढ़ा था। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में आपके 11 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलिस्तीन और तिमोर लेस्टे। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हमने फिर चीन को पढ़ा था, मंगोल पढ़ा था, उसके बाद जापान पढ़ा था, फिलीपींस। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेंट्रल एशिया को पढ़ा था। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पास समझ में आएगी नहीं? सेंट्रल एशिया पढ़ा था। उसके बाद हमने आज पढ़ा है आपका मिडिल ईस्ट एशिया। तो एशिया लगभग हमारा ख़त्म होने वाला है, 1-2 वीडियो और इसका बनेगा क्योंकि अभी और देश बच रहे हैं इसमें। जॉर्डन है, मिस्र है और आपका बहुत से देश हैं यहाँ पर, जॉर्डन, मिस्र, ईरान, इराक वगैरह सब पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद है सऊदी अरब। यहाँ पर जो है अजवा खजूर के लिए फेमस है आपका, अजवा खजूर बहुत बढ़िया है वहाँ का। तो ये आपका सऊदी अरब का है। रियाद इसकी राजधानी है और रियाल मुद्रा है। मक्का, मदीना लाल सागर के पास। समझ में आया कि लाल सागर के पास, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो सुएज नहर। सुएज नहर पर किसका किसका कब्जा है? तो आपका मिस्र का। समझ में आया कि नहीं आया? तो मक्का जो है आपका, मक्का में जो है ये अल्लाह का स्थल है, अल्लाह का स्थल। और मदीना में आपका मोहम्मद पैगंबर साहब की कब्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, थोड़ा सा बीच में गैप है, दूर है। उसके बाद पानी बहुत महंगा रहता है यहाँ पर, पेट्रोल की बहुत अधिकता है, पानी महंगा है। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया आपको मक्का, मदीना जो कि इस्लामिक धर्म में सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। और मक्का हमने बताया आपको अल्लाह का स्थल है, अल्लाह का पूजा स्थल, ठीक। उसके बाद मदीना में आपका मोहम्मद पैगंबर साहब की जो है कब्र है।